सिर्फ 25 दिन बाकी रह गए हैं दिल्ली में नतीजे आने में और दिल्ली की राजनीति में सारे समीकरण उलट पलट गए हैं। देश की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। राजनीति के सवाल पर ही अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ने वाली किरण बेदी ने ऐन चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थाम लिया है। किरण बेदी दिल्ली में चुनाव लड़ेंगी, लेकिन सीट अभी तय नहीं है। बीजेपी के इस मास्टर स्ट्रोक ने विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया है। देश की पहली महिला आईपीएस और अन्ना आंदोलन में केजरीवाल की सहयोगी रही किरण बेदी ने चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का दामन थाम लिया है। मैं अपना 40 साल का एक्सपीरियंस दिल्ली को भेंट करने आई हूं। जो मेरे पास है उसको मैं समर्पित करने आई हूं। भारतीय जनता पार्टी का पूरा दिल्ली यूनिट किरण जी के आने से हर्ष का अनुभव कर रहा है। सब लोग ऐसा मानते हैं कि किरण जी के आने से भारतीय जनता पार्टी के यूनिट को बड़ी ताकत मिलेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि किरण बेदी की पार्टी में क्या भूमिका होगी। पार्टी ने यह तो तय कर दिया है कि किरण बेदी चुनाव लड़ेंगी, लेकिन सीट को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव भी निश्चित लड़ेगी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड का अधिकार क्षेत्र है। पार्लियामेंट्री बोर्ड इसका निर्णय करेगा। माना जा रहा है कि किरण बेदी केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली से चुनाव लड़ सकती हैं और पार्टी पर्दे के पीछे से केजरीवाल की काट के लिए उन्हें बतौर सीएम पेश भी कर सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की ओर इशारा भी किया गया। किसी की टक्कर में न आई है। किरण जी यहाँ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को जानकर अव्यवस्था को दूर करने के लिए और लोगों को अच्छा प्रशासन देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन। हम वो 40 साल का एक्सपीरियंस बड़े स्ट्रॉन्ग टीम वर्क से, क्योंकि मुझे काम करना आता है और मुझे काम करवाना भी आता है, वो मैं एक्सपीरियंस करेंगे मिलके, हम करेंगे भी और करवाएंगे भी। अभी तक की जानकारी के हिसाब से उनको कोई मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है बीजेपी, ऐसा कहीं नहीं है। मोदी जी के ही सहारे दिल्ली की भी नैया पार करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। वो उन्हीं का नाम लेके उन्हीं के प्रचार के माध्यम से चुनाव में रहेगी। पंजाब के अमृतसर में जन्मी किरण बेदी को दिल्ली के अखाड़े में उतारकर बीजेपी ने केजरीवाल के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। 9 जून 1949 को जन्मी किरण बेदी देश की पहली महिला आईपीएस हैं। 1972 में उन्होंने पुलिस सेवा ज्वाइन की थी। बीजेपी में शामिल होने से पहले किरण बेदी प्रधानमंत्री से मिलने भी गई थी। दिल्ली में बीजेपी अब इनके जरिए केजरीवाल के खेमे में सेंध लगाने की कोशिश करेगी। क्रेन बेदी के नाम से मशहूर रही किरण बेदी ने पार्किंग का उल्लंघन करने पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गाड़ी को भी उठवा लिया था और जुर्माना भी लगाया था। साल 1972 से लेकर 2007 तक यानी पूरे 35 साल तक किरण बेदी पुलिस महकमे में अपनी सेवा देती रही। 2007 में किरण बेदी ने रिटायरमेंट ले लिया था। अब किरण ने राजनीति में दूसरी पारी शुरू की है। दिल्ली का चुनावी जंग और उसके बाद में नई बनी हुई सरकार, दोनों जनता की अपेक्षा पर खरे उतरे। इसके लिए किरण जी का रचनात्मक योगदान भारतीय जनता पार्टी को बहुत काम आएगा। 4 साल पहले 2011 में जब दिल्ली के जंतर मंतर से जन लोकपाल को लेकर आंदोलन खड़ा हुआ था, तो अन्ना के मंच पर इस अंदाज में किरण बेदी नजर आती थी। उस वक्त अन्ना के एक तरफ अरविंद केजरीवाल नजर आया करते थे और दूसरी तरफ किरण बेदी। हालांकि राजनीति के सवाल पर ही उन्होंने केजरीवाल का साथ छोड़ दिया था। अब बीजेपी में शामिल होकर उन्होंने दिल्ली के तमाम सियासी समीकरण उलट पुलट कर दिए हैं।